बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मुखातिब हूँ मैं आप लोगों के साथ, पूरी दुनिया के साथ, ना कि उन लोगों के साथ जिनसे बेहतर जानवर हैं, ना कि उन लोगों के साथ जिसके मुल्क के अंदर एक छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है और कहा जाता है क्योंकि ये एक मुसलमान है इसलिए इसके साथ ज्यादती करना एक अच्छी बात है। मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हूं जो अपनी असली मां को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल लेते हैं और गौ माता को अपनी मां बोलकर उसका खून और पेशाब पीते हैं। मैं उन लोगों के साथ भी बिल्कुल मुखातिब नहीं हूं जो दूसरी दुनिया को अपनी गौ माता का गोश्त फरोख्त करते हैं, और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गोश्त फरोख्त करने वाला मुल्क भी वही है। लेकिन जब कोई अपने मुल्क का बंदा, खास तौर पर वो मुसलमान हो, वो गौ माता को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हुआ पकड़ा जाए तो उसका बेदर्दी के साथ वो लोग कत्ल कर दें। मैं उन लोगों के साथ मुखातिब नहीं हूं जो कि चीनी शक्लों के, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों की शक्ल चाइनीज के साथ मिलती है उन लोगों की औरतों को सड़कों के ऊपर नंगा फिराएं। मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हूं क्योंकि उन लोगों को समझाना किसी सांप के आगे ढोल बजाने के मुतरादिफ है। शायद सांप के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। भारत माता तेजस के 3 अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर काम कर रही है। ये तेजस कब से बनना शुरू हुआ? शायद जो इस वक्त मेरे वालिद मोहतरम है उनकी अभी दाढ़ी या मूछ भी ना फूटी हो, उस वक्त से तेजस बन रहा है और बनी जा रहा है बस। और अब तक उसके लाखों वेरिएंट्स बन चुके हैं और वो आसमान के अंदर जगह जगह पर उड़ते फिर रहे हैं और पूरी दुनिया को उन फाइटर जेट्स ने आगे लगाया हुआ है। खैर, समझ तो आप लोग गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आप लोगों को कहा था कि तेजस को ठुड्डा मारकर निकालना भारतीय एयरफोर्स ने फोर्सेस से बाहर। पहला ठुड्डा तो उसको पड़ा तो वो कश्मीर से उड़ता हुआ जाकर श्रीलंका के पास गिरा। दूसरा ठुड्डा पड़ा तो वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। अब जब गिर गया, दुनिया ने देख लिया तो हमने शोर मचा दिया कि भाई इसका तो इंजन खराब था। अब तीसरा ठुड्डा पड़ेगा तो ये मुल्क से बाहर होगा। भारत ले रहा है साब ग्रीफन। और मैंने आज से पहले भी आप लोगों के साथ काफी सारी ऐसी वीडियोस शेयर की हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि तेजस को गिराना है तभी तो ग्रीफन को लाना है। अब ग्रीफन से मुतलिक सारी डील फाइनल हो चुकी है। अब क्या किया जाए? तेजस को भी तो निकालना है। अब ढंडोरा पीटा जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर। भारतीय दिफाई अरस्तु हफ्ते 2 हफ्ते बाद नए नए व्लॉग्स बनाना शुरू करते हैं और एक ही रिथम के अंदर एक ही राग के ऊपर नाचते हैं। कभी कहते हैं कि इंजन नहीं मिल रहा, तो कभी कहते हैं कि ये चीज डिले होगी, तो कभी कहते हैं वो चीज डिले होगी। अब तो जो असल बात है वो लोग इसके अंदर नुक्स भी निकालना शुरू हो गए हैं और अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तेजस तो नहीं आ रहा अभी, अब क्या करें? पाकिस्तान तो बहुत मारेगा, पाकिस्तान तो अपनी अवाम को मार रहा है, उनके ऊपर जुल्म की इंतहा कर रहा है, तो हमारे साथ तो ये पता नहीं क्या करेगा। अब भाई पाकिस्तान के अंदर जुल्म तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं, ये कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। लेकिन ये भी आप समझ लो कि जब वो अपनों को छितर मार रहे हैं, अच्छी तरह नमक मिर्चें लगा लगा के धो रहे हैं, तो आप लोगों के साथ वो लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने सिर्फ सुना हुआ था कि हमारी आईएसआई बहुत मारती है। अब जब हमारे पढ़ रही है ना तब हमें भी पता चल रहा है कि बहुत मारती है भाई, बहुत ही ज्यादा मारती है। जब हमारी इतनी धुलाई हो रही तो आप लोगों के साथ क्या करेगी आईएसआई? एयरफोर्स क्या करेगी? हमारी आर्मी क्या करेगी? हमारी नेवी क्या करेगी? हमें पहले इस बारे में ना कुछ डाउट्स थे, लेकिन अब वो क्लियर हो गए हैं कि भाई हमारे वाले बहुत बुरी तरह मारते हैं और धोते हुए ऐसे हैं जिस तरह के सवाब हो हमें धोना। खैर, साहब ग्रीफन के ऊपर बात चल रही थी, तो साहब जी आ रहे हैं। साहब जी से मुतलिक सारी की सारी विकटें सेट की जा रही हैं और किसी भी वक्त ये डील आपको फाइनल होती हुई नजर आ जाए, क्योंकि इस वक्त 3 से 4 बातें चल रही हैं। पहली बात, इंजन नहीं मिल रहा।
काम डिले हो गया। 25 के अंदर भाई तेजस MK2 ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करनी थी, काम ही नहीं हो रहा। तेजस MK2 का जब काम नहीं हो रहा तो एमका तो भाई घुस गया। मैं तो आपको पहले रो रो के रह गया कि भाई एमका नहीं आना, एमका नहीं उड़ना, F-35 आएगा। देख लीजिएगा आने वाले वक्त के अंदर F-35 आएगा, क्योंकि एमका तो उड़ने के लायक नहीं रहा। क्योंकि अभी जब तेजस के ऊपर अभी काम नहीं हो रहा तो एमका ने क्या बनना। लेकिन भाई लोग कहते हैं एमका तो बन रहा है, शायद किसी ने उड़ता हुआ भी देखा हो, मैंने तो नहीं उड़ता हुआ देखा। और अक्सर मैंने एक चीज़ नोट की है कि ऐसी आवाम को उड़ता हुआ तीर लेने की बहुत शौक होता है। तेजस के ऊपर ही बात चली थी, हम उसी की तरफ ही रहते हैं, एमका वगैरह को हम साइड पे रख देते हैं, क्योंकि अगर एमका की तरफ जाएंगे तो डेक बेस फाइटर जेट आएगा, डेक बेस की तरफ जाएंगे तो पता नहीं कौन कौन से निकलते आएंगे। क्योंकि इन्होंने फाइटर जेट्स तो एकदम से इतना ज़्यादा ऐलान कर दिया कि शायद सारी दुनिया की एयर फोर्सेस को फाइटर जेट्स इन्होंने प्रोवाइड करने हैं, लेकिन बना इनसे कुछ भी नहीं। अब तेजस के मुतल्लिक इस वक्त आ रहा है जी कि इसके लिए हमारे पास मिसाइल्स मौजूद नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि जो रडार बना वो काम नहीं कर रहा जो कि उसको करना चाहिए। फिर कहा गया कि इंजन डिले हो गया। कुछ दिन बाद आप ये सुनेंगे कि जिस गंद के टुकड़े से उसको बनाना था वो गंद भी नहीं मिल रहा, और जिस मीथेन गैस के ऊपर उसको चलाना था गौ माता ने वो देना बंद कर दी है। इसलिए तेजस का प्रोग्राम बढ़ गया है। ये अब आप लोग समझ सकते हैं कि तेजस का प्रोग्राम कब से बढ़ा हुआ है, लेकिन ये बड़े हुए को निकलवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो निकल फिर भी नहीं रहा। जब निकल आए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि हाँ भाई निकल आया है, और जब पाकिस्तान में आए वो तो आप मुझे बताइएगा। बल्कि आप तो मुझे क्या बताएंगे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर भारत हमारे ऊपर अटैक कर दे और उसके अंदर तेजस आए, बराए मेहरबानी कोई ज़ोर से ढकारिएगा भी ना, खांसना भी ना ज़्यादा ज़ोर से, बल्कि जब वो आए तो अपना सांस भी रोक लेना, क्योंकि ये ना हो कि आपकी फूंक ज़रा ज़्यादा ज़ोर से निकले और तेजस डर के मारे नीचे आ पड़े। ठीक हो गया, बात आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।